मुंबई के गोरेगांव प्रदर्शनी केंद्र में ये देखिए, ग्लोबल केम शो 2024 का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर केमिकल्स एवं फार्मा वर्ल्ड की नामचीन कंपनियों ने हिस्सा लिया। सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से इस प्रदर्शनी में स्टॉल्स लगाकर अपने उत्पादों एवं नए प्रोजेक्ट्स की जानकारी आम लोगों को दी जा रही है। 19 एवं 20 दिसंबर को नेस्को ग्राउंड के हॉल न 4 में एक स्टॉल सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज का लगा है। पिछले 2 दिनों में यहां पर हजारों लोगों ने विजिट किया। सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज ली एवं इस प्रदर्शनी के बारे में हेमल मेहता चेयरमैन सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज ली एवं सचिन मेहता डायरेक्टर सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज ली ने और क्या जानकारी दिया है, आइए सुनते हैं। ग्लोबल कैम एक्सपो करके इवेंट हो रहा है और ये इवेंट में हम लोग मार्केटिंग के लिए हमारे प्रोडक्ट्स, हमारे मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स सब भी डिस्प्ले कर रहे हैं और एग्जीबिशन बहुत बड़ा है। 200 स्टॉल है यहाँ पे और फुटप्रिंट्स ऑफ केमिकल्स एंड फार्मा इंडस्ट्रीज के दिग्गज लोग आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो आप मंच में जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हम लोग 2025 एंड अहेड फ्यूचर में क्या होने वाला है, केमिकल्स मार्केट में, फार्मा मार्केट में, एपीआई में फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए सेमिनार रखा हुआ है। इंटरसेक्शन सेमिनार बोलते हैं इसको, जिसमें सब एंटरप्रेन्योर, सब बिजनेसमैन सामने सामने बैठ के एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, कैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, उसका ये मंच है। तो यहाँ पे हमारे डॉक्टर लोग, हमारे 38 डॉक्टरेट पीपल की टीम है, उसमें से 3 जो बिग डॉक्टर्स हैं वहाँ का यहाँ पे स्पीच रहेगा। एज ए 26 ईयर्स का एक्सपीरियंस मुझे है, मैं टेक्नो कॉमर्शियल हूँ, केमिकल इंजीनियर एंड कॉमर्शियल में आज 26 साल से मैं मार्केट में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। 1000 करोड़ के ऊपर हमारा मार्केट कैप है। तो हम लोग ये लेवल पे हम कंपनी को लिस्टेड किया है, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो आज सुदर्शन फार्मा इंडिया लिमिटेड से हम ये अनाउंसमेंट करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या होने वाले हैं और आगे की स्ट्रेंथ क्या है। तो सुदर्शन फार्मा की बात करें अगर, तो कितने कुल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या क्या क्षेत्र में किसके लिए बनाते हैं? सुदर्शन फार्मा की एक एक्सपर्टीज़ ऐसी है कि वो अपवर्ड इंटीग्रेशन करता है। जैसे फर्स्ट स्पेशलिटी केमिकल्स आता है, उसके बाद में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उसके बाद में एपीआई बनता है और एपीआई के बाद फिनिश फॉर्मेशन रहता है। तो हम पूरी चैनल में होने के कारण एफोर्डेबल होते हैं और क्वालिटी मेडिसिन और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट में रख सकते हैं। और हम लोग समाज सेवा से लेके समाज के लिए कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स और हेल्थ इंडस्ट्रीज़ में बड़ा काम कर सके, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारा देहरादून में फॉर्मुलेशन R&D आ रहा है और हैदराबाद में RDS लेबोरेटरी से हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें हम लोग स्पेशलिटी केमिकल्स और इंटरमीडिएट्स हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। और एपीआई में हमने अमेठी यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी और UDCT में टाइप किया है। तो हम लोग नए नए मॉलिक्यूल हम लोग पेटेंट फाइल कर रहे हैं। जैसे विटामिन B1 और B6 आत्मनिर्भर भारत के प्रोजेक्ट्स हमने लिए हैं, जिसमें हम लोग फाइल कर रहे हैं, उसका पेटेंट फाइल कर रहे हैं, उसका इंटरमीडिएट्स भी हम बना रहे हैं। जो आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट होता है, जैसे 80% डिपेंडेंसी हमारी जो रहती है वो एपीआई की डिपेंडेंसी इंटरमीडिएट्स पे रहती है, वो हमको इंपोर्ट्स करना पड़ता है, वो भी हम लोग बनाना चालू किया है। ये हमारी एक्सपर्टीज़ है सुदर्शन फार्मा की। आयुष मंत्रालय भी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है अब आयुर्वेद क्षेत्र में। हाँ, देखो हमें गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सपोर्ट है, हमको, कंपनी को और कंपनी की फार्मा और हेल्थ केयर कंपनी को। प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम आया है, उसमें इतना बड़ा ग्रोथ मिलने वाला है इंडिया को और अपनी GDP रेशियो सुधरेगा। जैसे हम लोग 80% इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, वो हमारा मिनिमम 10 to 15% कम हो जाएगा। और आयुष मंत्रालय ने जो मेडिसिन के ऊपर जो हमें दिया हुआ है, ग्रेस दिया हुआ है, जिसका वो लोग इतना प्रचार करते हैं, सामने सामने फ्री मेडिसिन देते हैं, तो आयुष मंत्रालय इंटरनली कंपनी को और एनवायरनमेंट को और इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। तो अभी की जो गवर्नमेंट है उनको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ, नरेंद्र भाई मोदी एंड हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है JP नड्डा जी, उनको मैं थैंक्स अलॉट बोलूँगा कि आपने ऐसी अच्छी आयुष्मान भारत की स्कीम ली, आत्मनिर्भर भारत का स्कीम लाया, PLI स्कीम लाया। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सेल्फ ऑल्सो कि वी आर इंडियंस एंड इंडिया इज़ ग्रोइंग कंट्री एंड वी आर वेरी मच अप्रिशिएटिंग फॉर इंडियन कंट्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखो आज की तारीख में जो हम लोग डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजी के ऊपर जो न्यूज़ रहता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट्स रहती है, जो हम लोग रिएक्टर यूज़ करते हैं, जैसे फ्लो रिएक्टर्स रहते हैं, हमारे छोटे भाई सचिन भाई है और फ्लो रिएक्टर्स पे काम कर रहे हैं। तो फ्लो रिएक्टर्स क्या
जैसे सादा रिएक्टर आता है, वेजिटेटर रहता है, इसमें फ्लो रेटेड ट्यूबुलर रिएक्टर रहता है और उसमें सब टेक्नोलॉजी ऐसी रहती है तो कंटिन्यूस प्रोसेस बनता है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस पे वर्क होता है, वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स होते हैं। तो उसमें हम जो प्रोडक्ट्स निकालते हैं उसकी प्योरिटी हाई रहती है, इम्प्योरिटी लेवल कम रहता है और क्वालिटी मेडिसिन बना सकते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं जिसको एआई और इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, तो हम लोग डिजिटलाइज भी इतने पावरफुल आ रहे हैं। हमारा जो शार्पनेस रहता है, जो क्वालिटी का शार्पनेस रहता है, इम्प्योरिटी प्रोफाइल रहती है, वो बहुत साउंड रहती है। तो टेक्नोलॉजी, मैं वही बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी रन्स द मार्केट। जिसके पास अच्छा टेक्नोलॉजी है वो मार्केट को रन करेगा। तो 2025 एंड अहेड ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस मार्केट को रन करेगा, ये मेरा कहना था। इस तरह से एग्जीबिशन से कितना सपोर्ट मिलता है आप लोगों को जो नए नए ऐसे फार्मेसी? हाँ, जो एग्जीबिशन करते हैं, एग्जीबिशन में क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्किंग, द नेटवर्किंग प्रोसेस। जब एग्जीबिशन में हम आते हैं तो हर एक कंपनी के डायरेक्टर, हर एक कंपनी के एमडी, चेयरमैन हमको डेस्क पे मिलते हैं और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र है भरत भाई पटेल, वो लाइव सभी कंपनियों में जाते हैं, सबको इनवाइट करते हैं और सबकी नेटवर्किंग कराते हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल भी उनका है, तो उसमें भी हम लोग उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। किसी के पास एक्सपोर्ट्स का अपॉर्चुनिटी है तो ये साथ में आके कंप्लीट होता है, किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग का अपॉर्चुनिटी है, कोई जॉब वर्क करता है, तो ये एग्जीबिशन से उसका एक बेनिफिट हो जाता है और बहुत ही बड़ा बिजनेस क्लच मिलता है। This is really, first of all, my name is Sachin Mehta. His name is Sudarshan Pharma Industries Limited. And this is really a good event. We would like to thank Bharat Bhai and Vicky Bhai, Rolex Bhai Magazine, for organizing such a wonderful event with such a wonderful platform. So मैं सभी लोगों को गुजारिश करता हूँ, this is a really a good platform and definitely it makes a win-win situation for all of us. So we make a Sudarshan Pharma Industries Limited vision and is to reach Fortune 500. And actually, we have taken this platform. There are a lot of companies and customers who are coming in with whom we are making a win-win situation. So right now we are in the market, like we have done a lot of intermediates manufacturing. Also we have done a lot of tie-up with this event. So I really thank this event. In Sudarshan Pharma Industries Limited, we have done tie-up with a lot of industries in terms of peptides and all. We are working on various flow chemistry models that we are launching here in this event, as well as we have started international office. So we have started office in Singapore, USA, as well as in Kenya. So these all companies we are able to sponsor we are making a lot of this event. This is really a good thing. I can thank you for inquiring my launch this event. Thank you. See, export, India has to be competitive in terms of raw material in each and every chemistry, and this is the right platform. We are able to synchronize all our technocrats as well as all our raw material vendors and all, and we are able to give competitive price in our export market. So definitely export हमारा काफ़ी इससे boost हुआ है. Thank you. Imports and international indenting. Yeah. Correct. Import, we have done lot of imports like toluene, solvents and each and everything in which we have a very good market, and as well as that intermediates we have started on a long term basis, and it is really a good platform. Thank you.